हाय हेलो गुड मॉर्निंग, सभी का वेलकम है मेरे एसके फायर एंड सेफ्टी यूट्यूब चैनल में। कल हम लोगों ने लेडर्स पे क्लास लिया था, जो फायर सर्विस जो फायर ब्रिगेड के यूज़ में आता है लेडर, उन सब के बारे में। हालांकि मैंने लेडर का आईएस कोड जो है 3696 के बारे में भी बताया था, जो कि रोप लेडर, स्कैफोल्डिंग और सभी विभिन्न प्रकार की जितनी भी लेडर्स हैं उनके बारे में डिटेल कर दिया था। लेकिन हमने मेन फोकस कहाँ दिया था? मेन फोकस दिया था अपने फायर सर्विस के यूज में आने वाली 35 फीट एलो एल्युमिनियम एक्सटेंशन लेडर। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे 35 फीट एलो एल्युमिनियम एक्सटेंशन लेडर के टेस्ट के बारे में। तो इसका दो प्रकार का टेस्ट होता है। एक होता है एक्सेप्टेंस टेस्ट, दूसरा होता है स्टैंडर्ड टेस्ट। अभी यहां ध्यान दीजिएगा, जो एक्सेप्टेंस टेस्ट हम लोग करते हैं वो जब फैक्ट्री से लेडर आता है फायर स्टेशन में या किसी जगह पे सप्लाई होके, तो यूज़ करने से पहले हम लोग एक्सेप्टेंस टेस्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ हमने इसको ग्राइंड किया, अब आगे हम इससे काम लेंगे। और स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है वो नॉर्मली किसी भी लेडर का एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जो कि हम लेडर जब नया आया उसके कुछ अंतराल के बाद, कुछ समय के बाद हमें लगा कि लेडर को एक बार चेक करना चाहिए, या एक निश्चित पीरियड में उसको चेक करते हैं। तो एक्सेप्टेंस टेस्ट कितने प्रकार का होता है? एक्सेप्टेंस टेस्ट एक होता है डिफ्लेक्शन टेस्ट, दो प्रकार का है ये, है ना। एक है डिफ्लेक्शन टेस्ट और दूसरा राउंड टेस्ट। ठीक है, और स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो एक होता है स्ट्रिंग टेस्ट। वो वैसे 3 प्रकार का है, बट अपन 4 प्रकार का बताएंगे। देखिए आईएस कोड जो 4571 जो बोल रहा है ना, लेडर का स्टैंडर्ड टेस्ट या एक्सेप्टेंस, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है वहां ओनली टेस्ट है कि टेस्टिंग ऑफ लेडर्स। तो क्या है? डिफ्लेक्शन टेस्ट, राउंड टेस्ट, स्ट्रिंग टेस्ट, स्वे टेस्ट, एक्सटेंशन टेस्ट, स्टैंडिंग लाइन टेस्ट। लेकिन हम लोगों ने क्या है, जो फायर ब्रिगेड की सुविधा के अनुसार 2 बना दिया है, एक्सेप्टेंस टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट। बाकी आईएएस में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन एक डिटेल में हम लोग बता रहे हैं। तो यहां पे स्ट्रिंग टेस्ट, इसी को आप स्वे टेस्ट भी बोल लीजिए। स्ट्रिंग टेस्ट या स्वे टेस्ट। दूसरा आपका राउंड टेस्ट। तीसरा एक्सटेंशन टेस्ट, एक्सटेंशन टेस्ट ऑफ लेडर। चौथा स्टैंडिंग लाइन टेस्ट। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे डिफ्लेक्शन टेस्ट के बारे में कि डिफ्लेक्शन टेस्ट क्या है। डिफ्लेक्शन टेस्ट एक्चुअली क्या है कि लेडर का झुकाव कितना जा रहा है उसको चेक करने के लिए हम लोग डिफ्लेक्शन टेस्ट चेक करते हैं। देखिए डिफ्लेक्शन टेस्ट क्या है कि अगर हम लोग लेडर को किसी ऑब्जेक्ट पे पिच करते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मान के चलिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे हमने लेडर को पिच किया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ग्राउंड से 30 सेंटीमीटर ऊपर ये होना चाहिए, क्या? लेडर ग्राउंड से 30 सेंटीमीटर। और जिस पिलर पे ऑब्जेक्ट पे हमने खड़ा किया है, लेडर का 90 सेंटीमीटर, 90 सेमियस का हिस्सा लेफ्ट साइड में यानी कि टो शू के तरफ, और 90 सेंटीमीटर ही हिल शू के तरफ, यानी कि 90 सेंटीमीटर दोनों तरफ रखेंगे तो बिल्कुल सेंटर आएगा वो, है ना। अब क्या है, यहां पर एक हमने सेंटर में जो ओवरलैपिंग का हिस्सा है ना, जो मेन पार्ट और एक्सटेंशन पार्ट, जो 2 इसके पार्ट हैं, ये मान लीजिए ये है ना, ये 2 जो इसके पार्ट हैं उनके बीच में जो ओवरलैपिंग का हिस्सा है सेंटर में, वो 7 फीट का है ना, क्योंकि एक्सटेंशन पार्ट 21 फीट, मेन पार्ट 21 फीट। तो जब हम लोग एक्सटेंशन करते हैं तो मैंने बताया था आपको 7 फीट का ओवरलैप होता है,
वो यही जगह है 7 फीट का ओवरलैप होता है, इसलिए वो 35 फीट हो जाता है। अगर ये दोनों को हम लोग या एक पार्ट ये खोल दिया और यहीं से एक पार्ट दूसरा खोल दिया तो ये तो 42 फीट हो जाएगा, तो पार्ट तो निकल के भाग जाएगा, लेडर फिर किस काम का। तो इसलिए क्या है, यहां पे ये 7 फीट का ओवरलैपिंग रहता है। ठीक है, तो इस 7 फीट के ओवरलैप पे हम लोग क्या करेंगे, एक बोर्ड रखेंगे लकड़ी का। ठीक है, ये लकड़ी का एक बोर्ड हमने यहां पे रख दिया जिसका 30 सेंटीमीटर चौड़ाई और 30 सेंटीमीटर लंबाई उस बोर्ड का आकार। ठीक है ना, उस पे हम लोग क्या करेंगे, 38 केजी का वेट रख दिया हमने, 38 केजी का वेट रखा। वेट रखने के बाद लेडर थोड़ा सा हल्का झुकेगा। ठीक है, दैट्स नो मैटर। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे वेट को। इसको क्या करेंगे हम लोग 75 केजी का वेट देंगे। लेडर का झुकाव कितना होना चाहिए, डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर। लेडर का झुकाव कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग वेट को और बढ़ाएंगे, 115 केजी का वेट देंगे। 115 केजी का वेट देंगे तो अब लेडर कितना बढ़ना चाहिए। यहां पे एक रूल है कि जब हमने 75 केजी का वेट दिया था, 15 सेंटीमीटर अगर वो झुकाव हुआ था उसका, तो जब हमने 115 केजी का वेट देंगे तो 50% ही ज्यादा झुकना चाहिए। यानी कि 15 सेंटीमीटर का 50% कितना हुआ, 7.5 सेंटीमीटर। तो 15 और 7.5 कितना हुआ, 22.5, 22.5 सेंटीमीटर का झुकाव होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे ज्यादा का झुकाव है तो आपका लेडर फेल है, डिफ्लेक्शन टेस्ट में वो फेल हो जाता है। तो ये तो बात हुई डिफ्लेक्शन टेस्ट की। अभी राउंड टेस्ट की बात करते हैं। इस पे ध्यान दीजिएगा, राउंड टेस्ट दोनों है, एक एक्सेप्टेंस टेस्ट में है और दूसरा स्टैंडर्ड टेस्ट में भी राउंड टेस्ट है। देखिए यहां पे है ना, तो अभी हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस टेस्ट में जो राउंड टेस्ट है वो कैसे किया जाता है। यहां पे क्या है, एक लेडर को दीवार के सहारे फुल्ली एक्सटेंशन करके पिच करेंगे। ठीक है, फुल्ली एक्सटेंशन पूरा खोल के हमने पिच कर दिया लेडर को। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एक मेटल का हुक जिसकी जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए, इस राउंड में फंसाएंगे और यहां 320 किलो का वेट देंगे। क्या देंगे, वजन देंगे 320 किलो का, 320 केजी। और हर राउंड के सेंटर पे देंगे और चेक करेंगे कि राउंड टेढ़ा तो नहीं हो रहा या स्ट्रिंग में से निकल तो नहीं रहा, है ना। तो वो आपका हो गया राउंड टेस्ट। ठीक, नेक्स्ट होता है स्वे टेस्ट या स्ट्रिंग टेस्ट। सेम इसी प्रकार दीवार पे लेडर को हम लोग फुल्ली एक्सटेंशन दे देंगे, है ना। तो ये 35 फीट का लेडर हमने फुल एक्सटेंशन दिया तो दीवार से कितनी दूरी रहेगी, 2.5 मीटर या 7 फीट। ठीक है, 7 फीट की दूरी रहेगी। 35 फीट का ये लेडर है। ठीक है, अभी क्या है, इस पे 75-75 केजी के दो आदमी, 75-75 केजी के दो आदमी ऊपर नीचे अलग अलग एक साथ चढ़ेंगे। ठीक है, चढ़ के ऊपर जाएंगे, वापस जो एक आदमी हो दूसरे आदमी को अपने कंधे पे उठा के डाउन होगा, नीचे लेकर आएगा। चढ़ने और उतरने के दौरान राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो स्ट्रिंग का जो झुकाव है वो हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही है स्वे टेस्ट। स्वे टेस्ट मीन्स कंपन, इसका थरथराहट कि चढ़ते समय लेडर कितना थरथरा रहा है, तो वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही है स्वे टेस्ट और इसी को स्ट्रिंग टेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है राउंड टेस्ट। राउंड टेस्ट क्या है, एक तो ये हमने पिच किया, इस लेडर पे एक आदमी जंप कर करके राउंड पे चढ़ेगा, यूं जंप कर करके चढ़ेगा झटके के साथ। राउंड को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो तरीका ये। दूसरा, लेडर को पिच करेगा किसी ऑब्जेक्ट पे पिच करके और एक आदमी इसके राउंड पे जंप करेगा। ठीक है, जंप करेगा। दोनों ही कंडीशन में
राउंड टेस्ट हो गया। ये स्टैंडर्ड टेस्ट का राउंड टेस्ट है। अभी बात करेंगे एक्सटेंशन टेस्ट। अभी क्या है, हम लोग दीवार पे लेडर को फुल्ली एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। दीवार से इसकी दूरी 2.5 मीटर या 7 फीट रहनी चाहिए। 35 फीट का पूरा एक्सटेंशन हो गया। अब इसमें क्या है, एक आदमी 75 किलो का, एक आदमी 75 किलो का रस्से को खींचेगा, झटके के साथ खींचेगा। लेडर पूरा खुल जाना चाहिए, ठीक है। लेडर, अच्छा सॉरी, इसमें क्या एक्सटेंशन, विदाउट एक्सटेंशन ही पिच करेगा, बाद में उसको एक्सटेंशन करके खींचेगा, तो जो एक्सटेंशन पार्ट है वो पूरा खुल जाना चाहिए। मतलब एक झटके में खींचा और एक्सटेंशन पार्ट पूरा खुल जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका लेडर का एक्सटेंशन टेस्ट कि हाँ बढ़िया से एक्सटेंशन हो रहा है, सब कुछ ओके है, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे एक्सटेंडिंग लाइन का टेस्ट, यानी कि जो रस्सा होता है ना, मनीला रोप, अकॉर्डिंग टू IS कोड होता है, उसमें मनीला रोप लगाया जाता है जिसकी चौड़ाई 1 से 1.5 इंच या 45 mm तक की होती है ना। तो एक्सटेंडिंग लाइन का टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे, एक्सटेंडिंग लाइन का टेस्ट हम लोग करेंगे जैसे लेडर को हमने पिच कर दिया दीवार के सहारे, ठीक है। अब क्या होगा, इस लेडर पे दो व्यक्ति दो आदमी नीचे के राउंड पे खड़े हो जाएंगे। ये नीचे के राउंड पे दो आदमी खड़े होंगे, है ना। और यहां पर एक व्यक्ति रस्से को खींचेगा, ठीक है। रस्से को खींचेगा, रस्सा, ये जो एक्सटेंशन है ये एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। कितने देर तक, 20 सेकंड तक रखेगा। 20 सेकंड तक क्यों खींच के रखेगा, ये दो आदमी का वजन इस पर है, ठीक है, तो एक्सटेंशन नहीं होगा वो। और रस्सा जो है कड़क हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे खींच के लंबवत, तो मजबूती का पता चलेगा कि रस्सा कितना मजबूत है। कितना देर तक रखेगा, 20 सेकंड तक, उसके बाद इसको छोड़ देगा। ये हो गया एक्सटेंडिंग लाइन टेस्ट। सिंपल था। तो सारे टेस्ट देखो कवर अप हो गए। स्ट्रिंग टेस्ट, स्वेट टेस्ट हमने बता दिया, राउंड टेस्ट, एक्सटेंशन टेस्ट और एक्सटेंडिंग लाइन का टेस्ट, सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए। अब बात आती है कि लेडर का स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद लेडर में हम लोग क्या क्या चेक करेंगे। लेडर में हम लोग चेक करेंगे मार्किंग, ठीक है। ये IS कोड जो 4571 बोलता है कि जो मार्क है वो चेक करना है। मार्क में क्या चेक करोगे, नंबर 1 मैन्युफैक्चरर, यानी जिसने लेडर को बनाया है, जिस कंपनी ने, उसका ट्रेडमार्क और एड्रेस, यानी कि ट्रेडमार्क या एड्रेस, ठीक है ना, ये होना चाहिए। नंबर 2 क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस और ट्रेडमार्क होना चाहिए। फिर नंबर 2 में साइज ऑफ लेडर, साइज ऑफ लेडर, क्योंकि लेडर जो है वो उसका साइज क्या है, 7.5 मीटर है, 4.5 मीटर है या 10.5 मीटर है, तो साइज वहां पे अंकित होना चाहिए। तीसरा क्या है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, किस साल में ये बना है, उससे क्या होगा, लेडर का मैन्युफैक्चरिंग डेट पता चलना चाहिए, ठीक है। चौथा है IS कोड, ठीक है। ये 4 चीजों का लेडर के ऊपर अंकित होना बहुत जरूरी है। अगर ये 4 चीज नहीं है, मतलब वो ऑथराइज कंपनी नहीं है जिसने लेडर बनाया है, ठीक है। तो ये तो हो गए मार्क, और इस मार्क को ही देख के आपको लेडर परचेज करना है या लेडर आने के बाद इस मार्क को देखना है। अगर ये मार्क नहीं है तो आप एक्सेप्ट मत कीजिए, ठीक। आज के क्लास में इतना ही। और हाँ, जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए लोग आए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। इससे क्या, मेरा भी मोरल अप रहेगा और मैं आगे ऐसे कंटेंट और लाता रहूँगा और आप लोगों का ज्ञानवर्धन भी होगा,
और मेरा उत्साह बढ़ेगा। थैंक यू।